Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video. The topic of our today video is binding energy curve. Our topic is binding energy curve या फिर बोल सकते हो प्लॉट ऑफ B by A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट ए मतलब मास नंबर। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। ठीक है, देखो हमने क्या मेजर किया कि जब न्यूक्लियर मास को हम मेजर करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं न्यूक्लियर मास को मेजर करते हैं तो ये पाया कि जो मास है वो क्या पाया, न्यूक्लियर जो मास है वो क्या पाया गया, कम पाया जाता है। किससे? उसके सम ऑफ कांस्टेंट न्यूक्लियंस से, है ना। मतलब न्यूक्लियंस का मास ज्यादा पाया जाता है और जो बाउंड स्टेट में न्यूक्लियस में होते हैं तो वो मास कम पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लो कोई भी एक न्यूक्लियस ले, ठीक है, फॉर ए न्यूक्लियस अगर हम कोई न्यूक्लियस लें जिसका मास कितना है, न्यूक्लियस का मास, ठीक है, m है, जिसके अंदर क्या है, कंटेनिंग, वो कंटेन कर रहा है आपका जेड प्रोटॉन्स। जेड तो क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और मान लो उसके अंदर कितने हैं, ए माइनस जेड दैट इज एन मान लेते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमने डिफाइन की थी पहले भी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली जाती है, बाइंडिंग एनर्जी दैट इज कि भाई किस, जब वो बाउंड फ्री में होते हैं तो उनका मास ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो उसमें से उनका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है, फिर प्लस न्यूट्रॉन दैट इज ए माइनस जेड को हमने एन मान लिया, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, और इसमें से क्या माइनस कर दे, कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस। और एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो मास है और हमें तो एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या आ गई बाइंडिंग एनर्जी, जहां पे आपका क्या है, एमपी क्या है, मास ऑफ, पता है आपको, प्रोटोन, मास ऑफ ए प्रोटोन। ठीक है, एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास है ना। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो हमें तो क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ऑन एन एवरेज जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आते हैं बी बाई ए, बाइंडिंग एनर्जी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज जो पाई जाती है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी आती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑन एन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है ये आपके है ना, ये दोनों के लिए होल्ड होती है, अगर सिस्टम बाउंड स्टेट में है तो भी और फ्री स्टेट में है तो भी, मतलब ये होल्ड होते हैं किसी बाउंड, सॉरी किसके लिए, बाउंड स्टेट के लिए। ठीक है, अगर कोई सिस्टम किस में हो, बाउंड जो हो सिस्टम हो, तो ये इक्वेशन होल्ड होती है उसके लिए। ठीक है, अब देखो हमें तो क्या बनाना है, हमें बनानी है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी की कर्व। ये आपको याद दी रखनी है ना कि वेरिएशन कैसे कैसे है, फिर इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स, ये ग्राफ तो आपको ध्यान से देखना ही देखना है। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। वो किस किस के बीच में होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। तो इधर वाई एक्सिस पे होता है आपका क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इधर तो क्या होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, और इधर क्या होता है आपका ए क्या है, दैट इज मास नंबर। ए का मतलब दैट इज इधर क्या होता है आपका मास नंबर। तो ये जो प्लॉट, ये जो ग्राफ होता है ये क्या कहलाता है आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व। किस किस के बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में और मास नंबर के बीच में। ठीक है, तो जो ग्राफ आता है, हालांकि आपकी बुक में थोड़ा वो दे रखा है, अब ये वाला ग्राफ बना लेना। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ आता है आपका। ठीक है, ये तो आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है आपका, कुछ बढ़ेगा फिर कांस्टेंट और फिर से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब देखो ये है, इधर क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये जो मैक्सिमम जो ये है आपकी, ये जो आई है, ये वाली पीक आई है आपकी 7 पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और नीचे, ये वाला जो पॉइंट है ये है 7 आपका। ठीक है,
थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपकी हाँ यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, ठीक है। किसमें है ये एनर्जी? आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद इधर जो है ये आपकी, देखो ये ध्यान से पॉइंट डालने हैं, इधर जो डालने हैं, देखो जिस पे एनर्जी ज्यादा है ना, इधर ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये पॉइंट पे ज्यादा है जैसे, है ना। फिर इस पॉइंट पे ज्यादा थी, इस पे, जैसे इन पॉइंट्स पे ज्यादा है ना, देखो इन पे क्या है, ज्यादा है। तो जिन पे ज्यादा है ना वो 4 के मल्टीप्लेट्स है, मतलब ये 4 पे 8 पे है ना, कुछ ऐसी मिलेंगी आपके, ठीक है। जिन पे ज्यादा है तो 4, ठीक है। फिर ये ज्यादा किस पे, 8 पे, फिर 12 पे, ठीक है, फिर 16, ऐसे करके, मतलब इस तरीके से आपकी ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब आप इस तरीके से डाल सकते हो, जो है पॉइंट्स कंक्लूजन करते जाएंगे हम, फिर ये दोबारा से एक बार लास्ट में अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा बस यहाँ से कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। अब देखो इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है। देखो सबसे ज्यादा जो पीक है ना, ये जो ग्राफ होगा, है ना, इस ग्राफ की जो मैक्सिमम, ये जो पीक जो बना रहे थे ठीक से बनाने, वो आपका पीक होगा जब आपका मास नंबर कितने पे होगा, नियरली 60 पे, ठीक है। नियरली 60 पे ये जो ग्राफ है उसको क्या होगा, अपनी पीक वैल्यू पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब क्या है, या ये बोल सकते बाइंड, फिर नियरली क्या हो जाएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जो है ये जो आपकी पीक है, रीचेज एट पीक, ये ग्राफ जो है आपका वो पीक पे, रीचेज एट पीक पे पहुंचेगा कब, फॉर ए नियरली, जब आपका मास नंबर कितना होगा, नियरली 60 होगा। फिर क्या होगा, देन ग्रेजुअली, फिर आपका ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे हम इसका, किसके, प्लॉट का, कंक्लूजन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट, बी बाई ए प्लॉट का कुछ कंक्लूजन देखो, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है, हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कंक्लूड करेंगे किसके लिए, इसके लिए, कि बाइंडिंग एनर्जी की इसके क्या कंक्लूजन पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो देखो जो है सबसे पहला, कि जो अप्रोक्सीमेटली है ना आपकी बी बाई ए की वैल्यू वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या ये बोल सकते हो बी बाई ए जो है वो ओवरऑल साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियस पे, ठीक है। मतलब किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली बी बाई ए आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का क्या मतलब, या फिर इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि बी बाई ए जो है ना वो आपका अपीयर रहेगा टू बी अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट रहेगा, मास नंबर के, या इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। या फिर बोल सकते हो बी बाई ए जो है ना वो डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये कैसे, वो हम जब आगे कुछ एक पॉइंट्स करेंगे तो उसमें ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। देखो क्या है आपकी दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, बी बाई ए की जो वैल्यू है वो, देखो जब ए की वैल्यू कम है तो उसके लिए बी बाई ए की वैल्यू भी क्या है, कम है, फॉल्स ऑफ हो रही है ना। देखो यहाँ पे देखो यही है ना, ए की वैल्यू जब कम है तो बी बाई ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या है, कम ही है ना, उसके बाद बढ़ रही है। तो ये कम क्यों है ना, या आप बोल सकते हो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, ये लाइटर न्यूक्लियाई है ना, और इधर ये हैवियर न्यूक्लियाई फिर थोड़ी बड़ी, मतलब पहले कम थी फिर बीच में ज्यादा हुई और फिर से डिक्रीज हुई, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी है पर न्यूक्लियन वो क्या हो रही है, फॉल्स ऑफ हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, बी बाई ए फॉल्स ऑफ, क्या हो रही है हमारी, फॉल्स ऑफ हो रही है, किसके लिए, एट स्मॉल वैल्यू ऑफ ए, एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ ए, स्मॉल वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या हो रही है, फॉल, क्यों, देखो क्योंकि इसका रीजन है कि जो लाइटर, देखो दो टाइप के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, एक लाइटर न्यूक्लियाई और एक हैवी न्यूक्लियाई, है ना। लाइटर न्यूक्लियाई मतलब जिसका साइज कम हो, ये मैंने एक लाइटर न्यूक्लियाई बनाया, ये मैंने एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाया, ठीक है। देखो इसके अंदर एटम्स बना रही हूँ मैं, मान लो 1 2 3 4 5, सभी सेम साइज के होते हैं, 6 है ना,
7 8 कुछ ऐसे करके यूं है, और इसके अंदर बनाओ ऐसे ही, है ना, ऐसे है। ये पॉइंट देखना चाह रहे हैं हम, है ना, कुछ ऐसे है। देखो ये लाइट न्यूक्लियाई है ना, तो कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि बी बाई ए की वैल्यू जो है, जब आपका मास नंबर कम है तो उसके लिए बी बाई ए की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनके जो लार्जर जो फ्रैक्शन है न्यूक्लियॉन्स के, वो सरफेस पे लाई करते हैं। जो न्यूक्लियो क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई में, इन केस ऑफ लाइट न्यूक्लियाई ए लार्ज फ्रैक्शन, जो ज्यादा जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो न्यूक्लियॉन्स का वो कहाँ पे लाई करता है, सरफेस पे। देखो अगर मैं बात करूं इस पे सरफेस न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, देखो सरफेस पे कितने न्यूक्लियॉन्स है इसके केस में, सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सरफेस पे कितने हैं, सरफेस न्यूक्लियॉन कितने हैं आपके, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर बात करें टोटल, टोटल कितने हैं, एक ये रहा है ना 9, तो टोटल कितने हैं, इनका रेशियो देखना है, टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 9, तो 8/9 आया, है ना। और इसके केस में देखो सरफेस पे, तो अगर देखें 1 2 3, मतलब सरफेस पे कम मिलेंगे और टोटल ज्यादा है ना, टोटल क्या है, ज्यादा है, सरफेस पे आपके कम है, ये बोल सकते हो। रेशियो का जो पोर्शन है, जैसे अगर बात करें देखो 1 to यूं करके कुछ मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, मान लो 14 सरफेस पे है, और टोटल कितने हैं, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 या 26 है ना। तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, कम है ना। इस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.0, ये फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा कम है, ये थोड़ा, मतलब आप ये बोल सकते हो ये क्या है 14/25 है ना। तो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अलग है ना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका लाइटर न्यूक्लियाई है ना, उनके अंदर जो ज्यादातर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, सरफेस पे लाई करते हैं बजाय कि अंदर। जबकि हैवियर न्यूक्लियाई में जो ज्यादातर जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, इसमें आपके सरफेस पे लाई कम करते हैं और अंदर ज्यादा करते हैं। इसी वजह से जो बी बाई ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बी बाई ए बाइंडिंग एनर्जी कम डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि सरफेस पे जो है, यहाँ पे क्या है, सरफेस पे आपके ज्यादा है ना, और सरफेस पे जो होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम चाहिएगी, बजाय कि जो अंदर है ना, वो टाइटली बाउंड है, सरफेस वाले लूजली बाउंड होते हैं, तो इनको बाइंडिंग एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए, तो सरफेस न्यूक्लियॉन्स के लिए कम बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है बजाय कि इंटीरियर। तो इसके केस में बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी, इसके केस में ज्यादा आएगी, तो इसीलिए क्या हो जाता है आपके, इसके केस में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू फॉल्स ऑफ हो जाती है, ठीक है, जबकि इनके केस में थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट करें कि बी बाई ए की वैल्यू, फिर ये तो था इसके लिए स्मॉल वैल्यू के लिए। तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो बी बाई ए की वैल्यू फॉल्स ऑफ हो जाती है किस पे, फॉल्स ऑफ एट लार्ज वैल्यू ऑफ ए। अब ऐसा क्यों है कि लार्ज वैल्यू पे भी देखो, पहले यहाँ पे भी कम थी, बीच में बढ़ी थी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर से डिक्रीज हुई, मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ ए के लिए फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसका क्या रीजन है, देखो कि बी बाई ए क्या है आपका, फॉल्स ऑफ हो रहा है लार्जर वैल्यू ऑफ ए। क्यों? ये किसकी वजह से, कुलाम्ब इफेक्ट की वजह से, ठीक है, इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, कुलाम्ब इफेक्ट, ड्यू टू द कुलाम्ब इफेक्ट। ये किसकी वजह से आपका, कुलाम्ब इफेक्ट, या बोल सकते हो कि कुलाम्ब रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू कुलाम्ब रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन होगा किस किस के बीच में, ड्यू टू कुलाम्ब रिपल्सन बिटवीन द पेयर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो बी बाई ए की जो वैल्यू है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, प्लॉट करें हम ए के अगेंस्ट, है ना, वो क्या है, पीक होती है। ये तो मैंने बता दिया, पीक होगी किस पे, जब आपका नियरली मास नंबर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है।
ये आप इस टाइम पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, सर पीक हो, मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस देखो ये क्या मतलब है, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी को हम, इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे पीक है ना, यहाँ पे पीक है, मतलब इसके इधर भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसके इधर भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, यहाँ पे पीक है, मैक्सिमम है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, या तो हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें एक हैवी न्यूक्लियस को 2 लाइट न्यूक्लियाई में, ठीक है, या फिर फ्यूज कर दें 2 लाइटर न्यूक्लियाई को एक हैवी न्यूक्लियाई में, तो मास का एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, या तो हम ब्रेक कर दें एक हैवी न्यूक्लियस को पार्ट्स में, या फिर लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करवा के एक साथ, ठीक है, तो हम क्या करवा सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी, इसका क्या मतलब है, कैन बी इंक्रीज्ड, हम बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करवा सकते हैं, कैसे, बाय आइदर, या तो क्या, ब्रेकिंग ए हैवी न्यूक्लियस, ए हैवी न्यूक्लियस इनटू पार्ट्स, ठीक है, या फिर फ्यूजिंग, या फिर हम फ्यूज करवा दें क्या, लाइट न्यूक्लियाई टुगेदर, ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई टुगेदर। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, जो है पीक, किसके लिए है, मैंने कहा 60 के लिए, ठीक है। तो जो पीक ऑफ दिस प्लॉट, पीक जो है, पीक ऑफ द प्लॉट कोरस्पोंड करेगा किसको, कोरस्पॉन्ड्स टू आयरन, Fe, आयरन के लिए, आयरन के लिए इसका मतलब क्या है, ये लार्ज अबेंडेंस, ये क्या शो करता है, शोज दैट द लार्ज अबेंडेंस, ठीक है, लार्ज अबेंडेंस किसकी, ऑफ आयरन इन नेचर, कि आयरन का जो है नेचर में लार्ज अबेंडेंस है, ठीक है, लार्ज। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या कह रहा है कि प्लॉट इंडिकेट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, देखो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, किसके लिए आप बोल सकते हो 4 पार्टिकल्स के लिए, ग्रुपिंग ऑफ 4 पार्टिकल, देखो 4 मतलब 4 की टेबल पढ़ो, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, मैंने अभी बताया था ना। तो इसका मतलब प्लॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, किसके लिए, फॉर ग्रुपिंग ऑफ 4 पार्टिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी, प्लॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, किसके लिए, फॉर ग्रुपिंग ऑफ 4 पार्टिकल, FOUR 4 पार्टिकल्स, उसके लिए क्या है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि किसके लिए, मतलब एट मास नंबर, आप मास नंबर लिखोगे कितना, 2 4 8 है ना, सॉरी 4 8 12, 4 8 12 16 20 24, ठीक है। इनके कोरेस्पोंडेंस क्या है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पेयरिंग इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं हम इसका, ये क्या है, आपका पेयरिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बाइंडिंग एनर्जी के प्लॉट के, ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद, ठीक है, तो ये क्या है आपका टोटल था, ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के प्लॉट के कुछ आपके पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है ना, ओके।